So today we are starting units and measurement, that is first chapter of 11th physics. Okay, तो बेसिकली पहले देखते हैं हम लोग कि यूनिट्स क्या है. यूनिट्स जो है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेजर समथिंग. कोई भी चीज़ हम लोग मेजर कर रहे हैं तो उसको किस में लिखना है ये तो हमें पता होना चाहिए ना. तो जो है जिसमें हम लोग वो मेजरमेंट लिखते हैं वही हमारा यूनिट है. और मेजरमेंट क्या है आपका? मेजरमेंट इट मीन जो आप लोग मेजर कर रहे हो है ना. आप 1 kg पोटैटो ला रहे हो, कुछ टेबल का लेंथ मेजर कर रहे हो, दैट इज़ योर मेजरमेंट. सो डेली वी डू सम मेजरमेंट. हमेशा हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ मेजरमेंट्स करते हैं. तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का वेरी बेसिक बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हमें स्टडी करना है अभी, दैट इज़ यूनिट्स एंड मेजरमेंट. तो चलो पहले देखते हैं व्हाट इज़ यूनिट्स. तो यहाँ पे मैंने एक आपके लिए प्रॉपर डेफिनेशन दिया है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको पूरे कंसेप्ट पता चले. अगर आपको कंसेप्ट पता चला, अच्छे से समझा, सो बाय हार्ट करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं आपको. सो लेट्स कम टू द यूनिट डेफिनेशन. इट इज़ स्टैंडर्ड दैट यूज टू मेजरमेंट इट्स कॉल्ड यूनिट्स. ऐसा कुछ तो है जो स्टैंडर्ड है और वो मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है. इट मीन्स अवर यूनिट इज़ ऑलवेज स्टैंडर्ड. जो भी यूनिट है वो स्टैंडर्ड है. जैसे हम लोग देखते हैं कि लेंथ जो है हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, टाइम जो है वो हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं, मास जो है वो किलोग्राम में मेजर करते हैं. अब लोग ऐसे नहीं करते कि लेंथ किलोग्राम, टाइम किलोग्राम. नो, देयर आर स्पेसिफिक यूनिट्स फॉर स्पेसिफिक मेजरमेंटल क्वांटिटी. जो भी क्वांटिटी है उसके लिए स्पेसिफिक यूनिट है. जैसे लेंथ हम लोग मीटर में ही मेजर करते हैं. सो दैट्स वाई हेडिंग इज लाइक इट इज़ स्टैंडर्ड. ओके, सो यूनिट जो भी है वो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए स्टैंडर्ड है, वही फिक्स यूनिट है. अभी आप बोलो कि मैम फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी नथिंग बट दिस आर जो हम लोग मेजर करते हैं, लेंथ, मास, टाइम, दिस आर द फिजिकल क्वांटिटीज. तो जो सेकेंड टॉपिक है हमारे बुक का, दैट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ओके, कौन से यूनिट्स के सिस्टम है? सो एंशिएंट टाइम में तो उसमें से फर्स्ट जो है सिस्टम दैट इज CGS, सेकेंड वन MKS, थर्ड वन FPS. CGS सिंपल है, देखो, C फॉर सेंटीमीटर, G ग्राम, S सेकेंड सिस्टम, CGS सिस्टम. सेकेंड वन MKS, M फॉर मीटर, K किलोग्राम, S सेकेंड. टाइम जो है वो सेम ही रहेगा, सेम यूनिट में मेजर करते हैं, विच इज़ वेरी स्मॉलर यूनिट फॉर टाइम, सेकेंड. FPS में F जो आपका फुट, पॉन्ड, सेकेंड. ओके, सो दिस आर 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो एंशिएंट टाइम में क्या होता था बच्चों कि ऐसे सब सिस्टम्स रहते थे. तो ट्रेडिंग जो रहता था उसमें कोई कंट्री CGS यूज़ कर रही है, अदर कंट्री MKS यूज़ कर रहे हैं और FPS यूज़ कर रहे हैं, तो कन्फ्यूजन हो जाता था काउंटिंग में. कुछ लोग जो ट्रेडिंग में CGS यूज़ करते थे उनका MKS में मेजरमेंट कुछ अलग आ रहा था. सो देयर वॉज अ कन्फ्यूजन अबाउट, जो भी उनका ट्रेडिंग चलता था उसमें कन्फ्यूजन था. सो इन 1971 में क्या हुआ, एक 14 इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस हुई फॉर वेट्स एंड मेजरमेंट्स. तो वहाँ पे वेट्स एंड मेजरमेंट्स के लिए 1971 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई और वहाँ पे रिकमेंड किया गया कि इंटरनेशनल सिस्टम यूज़ करेंगे जो कि फिक्स होगा. इंटरनेशनल सिस्टम जो आज हम लोग SI यूनिट के नाम से जानते हैं, डेट इज़ रिवर्स इंटरनेशनल सिस्टम SI यूनिट, जो हम लोग अभी स्टडी में भी हम लोग देख रहे हैं, 9th-10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने देखा होगा. सो बेसिकली हम लोग SI यूनिट्स यूज करते हैं, ऐसा यूनिट यूज़ करते हैं जो कि इंटरनेशनली रिकमेंडेड है. सो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव क्वांटिटी. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स. ओके, सो दिस आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट. ओके, फंडामेंटल, डिराइव एंड सप्लीमेंट्री. सो वेरी इजी है आपको याद रखने के लिए. जैसे मैं आपको अभी बताऊंगी, फंडामेंटल यानी कि हम लोग बोलते हैं कि बेसिस. तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसे क्वांटिटीज है, दोज क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज. ये ऐसे क्वांटिटीज है जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं है, ओनली यूज किए जाते हैं. ओके, सो उसके एग्जाम्पल है लेंथ, मास, टाइम. देखो आपको पता है ये टाइम जो है वो किसी पे डिपेंड नहीं है, लेंथ भी है, मास भी है, टेम्परेचर है, एक्सेट्रा. जो भी एग्जाम्पल्स है ये है फंडामेंटल क्वांटिटीज के एग्जाम्पल. ओके, तो लेंथ खुद से ही मेजर किया जाता है, लेंथ के लिए और कुछ यूज़ नहीं किया जाता. ओके, सो ये है फंडामेंटल क्वांटिटीज. सो द यूनिट्स यूज टू मेजर दिस फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स. ओके,
तो जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है लाइक लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एक्सेट्रा, इनको मेजर करने के लिए जो भी यूनिट्स यूज किए जाते हैं उन यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स बोला जाता है। तो ये था आपका फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट। सेकेंड है डिराइव यूनिट्स, डिराइव क्वांटिटीज, फुली रिवर्स डेफिनेशन है। यहाँ पे हम लोग क्या बोले थे फंडामेंटल क्वांटिटी में कि जो डू नॉट डिपेंड है, किसी पे डिपेंड नहीं, बट डिराइव क्वांटिटीज क्या रहते हैं, वो डिराइव करके निकालते हैं, तो वो बेसिकली डिपेंड होते हैं। सो यहाँ पे कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज दिए हैं जो भी हम लोग बोले थे, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, और सेकेंड कॉलम में आपको यहाँ पे उनके एसआई यूनिट्स देखने को मिलेंगे कि लेंथ मीटर में मेजर किया जाता है, टाइम सेकेंड है, मास किलोग्राम है, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल, एंड दिस आर द सिम्बॉल्स यूज फॉर दिस यूनिट। जैसे हम लोग मीटर के लिए स्मॉल एम यूज करते हैं, केल्विन के लिए कैपिटल के यूज करते हैं, लाइक दिस वे। सो दिस आर फंडामेंटल क्वांटिटी। नेक्स्ट हमें देखना है कि डिराइव क्वांटिटीज। अभी मैंने आपको बोला कि जस्ट डेफिनेशन इज रिवर्स। सो द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड्स अपॉन अनादर फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे क्वांटिटीज है जो किसी और पे डिपेंड रहे, खुद से नहीं होंगे। जैसे लेंथ ये खुद से है, बट वेलोसिटी है वो खुद से नहीं फाइंड होता, क्योंकि वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, डिस्टेंस एंड टाइम रिक्वायर्ड है। ओके, विथाउट डिस्टेंस एंड विथाउट टाइम वी कैन नॉट फाइंड आउट वेलोसिटी। वेलोसिटी फाइंड करना है तो हमें दोनों भी चाहिए। सो इट मीन्स वी कैन से वेलोसिटी इज डिपेंड अपॉन डिस्टेंस एंड टाइम। सो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो टर्म आ रहा है, ये जो क्वांटिटी आ रही है फिजिकल क्वांटिटी, वो खुद से नहीं फाइंड हो रही है, वो फाइंड करने के लिए और कुछ लगने वाला है। सो दिस इज द डिराइव क्वांटिटी। ये फंडामेंटल नहीं हो सकती क्योंकि ये किसी पे डिपेंड है। फंडामेंटल क्या थी हमारी, जो किसी पे डिपेंड नहीं थी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो वी कैन राइट लाइक डिस्टेंस यूनिट इज मीटर, टाइम unit is second, so it is meter per second, like this way, meter per second. Similarly we can find out for acceleration also. acceleration भी है, वो भी खुद से फाइंड नहीं होता। वो acceleration क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, तो यहाँ पे भी acceleration जो वेलोसिटी चेंज और टाइम पे डिपेंड है, तो उसका हम लोग यूनिट फाइंड करेंगे तो हो जाएगा वेलोसिटी का। अभी हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया है मीटर पर सेकेंड, और टाइम का अगेन सेकेंड, सो it is meter per second square. So these are two derived quantities. ऐसे बहुत सारे derived quantities है जो किसी और पे डिपेंड रहते हैं। सो derived units it means what, कि जो भी यूनिट्स है, ओके ना, जो derived क्वांटिटी मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें derived यूनिट्स कहा जाता है। ओके, सो अभी हमने देखा फंडामेंटल यूनिट्स, derived यूनिट्स। अभी हम लोग देखेंगे सप्लीमेंट्री, दैट इज थर्ड पार्ट ऑफ टाइप्स ऑफ यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो बेसिकली सर्कल और स्फीयर के लिए यूज किए जाते हैं, एंगल के बेसिस पे होते हैं। अगेन सप्लीमेंट्री यूनिट्स के टू टाइप है, प्लेन एंगल विच इज डिनोटेड बाय डी थीटा, एंड अनदर वन इज सॉलिड एंगल विच इज डिनोटेड बाय डी ओमेगा। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल बोथ आर सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ओके, तो उसमें से पहले हम लोग देखेंगे प्लेन एंगल क्या है। सो प्लेन एंगल का डेफिनेशन आपका बिल्कुल सिंपल है। अगर आप सर्कुलर मेजरमेंट देख रहे हो, कोई पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है इनिशियली और वो मूव होके यहाँ तक जा रहा है, ओके, तो वो इतना, ये जो बोल्ड कलर आपको दिख रहा है, डार्क कलर दिख रहा है, इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, यहाँ से ये इसका इनिशियल पोजीशन है, इसका एंड पोजीशन है। तो कोई पार्टिकल सपोज हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि सर्कुलर मोशन कर रहा है और ये इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन हम लोग अगर डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके हम लोग बोलेंगे आर्क ऑफ सर्कल। हियर इट इज डिनोटेड बाय डी एस। जो भी कुछ रेडियस वेक्टर का एंगल बन रहा है वो है डी थीटा, और ये आपका रेडियस आर। ओके, सो बेसिकली आपका प्लेन एंगल क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल। जो भी आपका सर्कल का आर्क है, इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल का जो भी आर्क है और जो भी रेडियस है, उनका रेशियो ही क्या है, आपका प्लेन एंगल है। प्लेन एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एन आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। सो हम लोग ने डायग्राम में देखा कि क्या है आर्क आपका, डी एस एंड रेडियस इज आर। सो डी थीटा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर। ये बन गया आपका प्लेन एंगल का फॉर्मूला। प्लेन एंगल इज इक्वल टू डी थीटा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर। ये है आपका सॉलिड एंगल जो डी ओमेगा से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोले, ये आपका एरिया एलिमेंट है डी ए। ओके, दिस इज डी ओमेगा सॉलिड एंगल, and this dotted part is the radius.
ओके, ये आपका रेडियस है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है देखो, सॉलिड एंगल इज नथिंग बट द एरिया ऑफ गिवन स्फीयर, जो भी आपका स्फीयर बन रहा है यहाँ पे उसका एरिया अपॉन स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर, जो भी स्फीयर का रेडियस है उसका स्क्वायर आपको यहाँ पे लेना है। थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने प्लेन एंगल देखा था उसमें हम लोग सर्कुलर सर्कल का बात कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग स्फीयर का बात कर रहे हैं। ओके, स्फीयर के लिए सॉलिड एंगल है, तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला क्या है आपका, अगेन मैं रिपीट करती हूँ, एरिया ऑफ गिवन स्फीयर अपॉन स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। तो एरिया क्या आएगा, डी ए, रेडियस स्क्वायर इट मीन्स आर स्क्वायर। तो स्फीयर का एरिया क्या रहता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया, ये आर स्क्वायर आपका डिनोमिनेटर में, आर स्क्वायर कैंसिल, सो जस्ट रिमेनिंग इज अ 4 पाई। सो आपका सॉलिड एंगल बन गया डी ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई। अभी ये क्या है, एस आर, व्हाट इज एस आर, एस आर इज द यूनिट फॉर सॉलिड एंगल, फुल फॉर्म ऑफ एस आर इज स्टेरेडियन। ओके, ये हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं एस आर, स्मॉल एस स्मॉल आर, दिस इज द यूनिट फॉर सॉलिड एंगल। सो दीज आर द 3 types of units. Thanks for watching my video.